के ऊपर नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट्स पे होगा। ओके, सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा, और लोअर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स भी और हायर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स भी इंशाल्लाह इससे फायदा उठा पाएंगे, इस्तेफादा उठा पाएंगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आप कौन कौन से प्रॉब्लम्स फील करते हैं? वो प्रॉब्लम्स आप अपनी नोटबुक पर लिखिए, हेडिंग डालिए प्रॉब्लम्स, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्शंस या डिस्ट्रैक्शंस। वो हेडिंग डाल के आप अपनी नोटबुक पर लिखिए, या आप चैट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं। आई एम वेटिंग। ओके, अपनी नोटबुक में लिखिए। कोई बोलना चाहेंगे? वी विल अनम्यूट यू, जस्ट रेज योर हैंड्स। आपने अपनी नोटबुक में कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीजें लिखी जो आपके स्टडी के ड्यूरिंग आप फील करते कि ये आपको रोक रही है, आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है ये सारी चीजों से, या और क्या आप फील करते ड्यूरिंग एग्जाम? एग्जाम के टाइम पर आप कौन कौन से ऐसे फीलिंग्स है जो आप ज्यादा फील करते? किसी को हेडेक हो सकता, ओके, परेशान होते हैं जब आंसर नहीं मिलता, आई गेट एंशियस व्हेन आई डोंट गेट द आंसर। ओके ओके, तो मे बी ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम आप हेडेक फील कर सकते हैं, किसी को स्टमक एक हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, कोई ज्यादा एंजाइटी या प्रेशर फील कर सकते, किसी को बुखार आ जाता, ठीक है, फीवर आ जाता, और किसी को नर्वस फील होता है। यस, वेरी गुड। तो इस टाइप से ये जो सारे प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में फील होते, तो इतने सालों से स्टूडेंट्स जो है ना, ग्रेड 10 तक, ग्रेड 12 तक एग्जाम्स अपियर करते, लेकिन हर साल उनका यही मसला था, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स फील करते। और ये सारी चीजों के पीछे एक कुछ सोर्सेस होते हैं। क्या हो सकते हैं वो सोर्सेस? ये परेशानी के पीछे कोई बता सकता? एग्जाम्स के टाइम पे जो ये आप सारी परेशानी फील करते, इसके पीछे क्या सोर्सेस हो सकते हैं, आप बताइए। What are the sources behind these circumstances? Like आपको एग्जाम के टाइम पे हेडेक हो रहा, आपको एग्जाम के टाइम पे फीवर, एंजाइटी, या आप परेशान हो जाते, या रातों में नींद नहीं आती, या पेट दर्द होता, तो क्या क्या आपको परेशानियां फील होती? ओके, तो किसी कोई बता रहे कि प्रेशर टू स्कोर गुड मार्क्स, यानी आपके ऊपर एक प्रेशर रहता कि नहीं, आई वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स। किसी को ये परेशानी है कि लेस कंसंट्रेशन है लर्निंग के दौरान, जब आप लर्न करते हैं तो लेस कंसंट्रेशन, ठीक है। किसी को टीचर्स का प्रेशर रहता, टीचर्स वो सोचते कि टीचर्स ने हमारे सिलेबस खत्म नहीं किए, हमको अच्छे से नहीं पढ़ाए। ओके, टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड, टाइम मैनेजमेंट भी एक क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, पेरेंट्स का प्रेशर रहता, राइट, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता कभी कभी के आपको गुड मार्क्स लेना है, और उनका सही भी है, दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि they want you to be successful, right? They don't want to distract and they want to procrastinate you, कि आप अपना टाइम वेस्ट करें और प्रोक्रेस्टिनेशन करें, आपके पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए वो थोड़ा बहुत आपके ऊपर प्रेशर बनाते रहते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। यस, वेरी गुड। और किसका प्रेशर रहता? सिबलिंग्स कंपटीशन, फ्रेंड्स कंपटीशन, है ना, सिबलिंग्स का या कजिन्स का। हमारे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है, राइट, कि जो है एग्जाम्स के टाइम पे सब एक दूसरे के मार्क्स पूछते, ठीक है, ये एक सोसाइटी का प्रेशर रहता, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के ड्यूरिंग। तो ये सारे प्रेशर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट के एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर क्रिएट होता उसके लिए। लेकिन सबसे एक मेन फैक्टर ये है कि प्रॉपर प्लानिंग का ना होना। सबसे मेन फैक्टर ये भी है कि आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे, इसलिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू आर फीलिंग प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कई, इंडिया, पाकिस्तान और आउट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली हमारी एशियन कंट्रीज में एग्जाम्स का इतना प्रेशर ले लेते हैं और उसी को लाइफ समझ लेते हैं, उसी को जिंदगी का जो है मेन एम समझ के, अगर वहां सक्सेस नहीं मिली तो दे आर गेटिंग सुसाइड। तो क्या ये हमारी लाइफ का एंड है?
एग्जाम में अगर हम सक्सेसफुल हो रहे ग्रेड 10 के एग्जाम में या ग्रेड 12 के बोर्ड एग्जाम में या नीट में या JEE मेडिकल एंट्रेंस में किसी भी किस्म के, तो क्या ये हमारे लाइफ का एंड पॉइंट है? नहीं, ये हमारी लाइफ का एंड पॉइंट नहीं, ये तो एक स्टेप है, वो भी फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स में से है ये। लेकिन क्या होता, स्टूडेंट्स इसी को अपना हार या जीत मान लेते, तो उसकी वजह से क्या होता, उसकी वजह से फिर ये सारे स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा होते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो एक अलग ही कैफियत में चले जाते। अब जैसे कि आपको यहाँ पे ये ग्राफ दिख रहा कि ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो फील करते स्टूडेंट, जो फेस करते, उसमें से डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ सोशल प्रॉब्लम्स, और अगर इसको सबको कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी है स्टूडेंट्स के दरमियान आज के दौर में। सबसे ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी है, और उसमें भी ड्यूरिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी कि एग्जाम टाइम पर क्या होता आपके साथ एक्चुअली, आपके साथ एग्जाम टाइम पर क्या होता। जैसे आप नर्वस फील करते, हर किसी की अलग सिम्टम है, जैसे किसी को जो है एक महीना पहले से नींद कम आएगी, ठीक है, किसी को जो है हेडेक होगा, किसी को पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो आप अपना जो एक रूटीन है वो यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिखिए। एक्चुअली व्हाई आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस कि आपको अपना एक पैटर्न पता चले। ये सब आपके साथ होता बट यू डोंट ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व नहीं करते तो फिर उसके सॉल्यूशंस आप निकाल नहीं पाते। जैसे कि मेडिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर्स होते हैं, वैसे ही ये एंजाइटी और प्रेशर और एग्जाम के टाइम पे ये जो सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसके लिए भी ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह एंड ऑफ द सेशन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, आप लोगों की क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो, और उसके सॉल्यूशन ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अभी अपना लिख कर रखिए। किसी ने कहा कि नर्वस फील होते, डर जाते, स्कैर्ड हो जाते या फिर वरीड होते, या ये सब एक नॉर्मल बात है। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे ये सारी चीजें होती है। किसी को बैड ड्रीम्स आना शुरू हो जाते। ओके, आर वी स्टिल एबल टू डू आवर रूटीन वर्क? फॉर एग्जाम्पल, अब जब आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं कुछ दिन पहले से, आप क्या अपने रूटीन वर्क करने के लायक हैं? क्या आप करते हैं अपने रूटीन वर्क, जैसा कि टाइम पर खाना खाना, सलाह नमाज टाइम पर पढ़ना और दूसरी सारी चीजें जो कि हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो क्या वो सारी चीजें आप कर पाते हैं? ये भी, इसका भी आंसर लिखिए आप। हाँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि नहीं हो पाता मैम, नॉट एट ऑल। ओके, हाँ, कुछ माशाल्लाह कुछ लोगों ने ये भी लिखे कि हाँ हो पाता है उनसे। तो हम देखते हैं कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। मे बी आपको अभी पता ही नहीं है कि कैसे आपको प्रॉपर प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट से इंशाल्लाह ये सारी चीजों को आप ओवरकम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद में आर वी स्टिल एबल टू डू अवर रूटीन वर्क? और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू वी नीड अप ट्राइंग टू क्रैम एवरीथिंग इन वन नाइट? जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जागते, साल भर सोते रहते, और एग्जाम से कुछ दिन पहले या एक रात पहले या 2 रातें पहले वो जागते कि अरे 2 दिन बाद हमारे एग्जाम या 3 दिन बाद हमारे एग्जाम। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता आपके साथ? ये बहुत लो लेवल की का क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक आई बिलीव के यहाँ कोई ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो 1 या 2 दिन पहले जाग रहे माशाल्लाह से। ठीक है, तो हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो ये प्रॉब्लम्स जो डिस्कस किए कि एग्जाम के टाइम के आपके प्रॉब्लम्स क्या है और आपको कैसे एग्जाम्स के टाइम पे ये सब प्रॉब्लम्स फेस होते, तो उसके कुछ सॉल्यूशंस भी है, कुछ उसकी टेक्निक्स है कि आप ये सारी चीजों को ओवरकम करें। ठीक है, ओवरकम करें आप ये सारी चीज। या कुछ बच्चे अभी भी भेज रहे हैं मैम, नॉट, यस, not able to sleep night before exam. यस, यू आर नॉट एबल टू स्लीप बिफोर एग्जाम। तो अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले नहीं सो पाते तो ये आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते उसके बारे में। अगर आपने बहुत अच्छे से उसकी स्टडीज किए और आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट है
कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, तो फिर आपके साथ ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपने ये सोचना चाहिए कि अगर मैं एक रात पहले नहीं सोऊंगी तो इट विल इफेक्ट माय रिजल्ट। तो जब उसका बैड इफेक्ट आप सोचेंगे कि इससे मेरे एक बैड इफेक्ट भी हो सकता, तो फिर आप वो चीज नहीं करेंगे, आप नहीं जागेंगे रात में एक रात पहले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी चीजों से बचने के लिए हमको किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग करना है, और एक्चुअली हम कौन से ऐसे स्पेसिफिक टेक्निक्स जो है उसको अपना सकते हैं कि जिससे हम जो है हमारे एग्जाम को इफेक्टिवली उसमें अपीयर हो और इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो। तो इसकी 5 टेक्निक्स हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली टेक्निक है कि नो योर गोल्स एंड प्रायोरिटाइज देम, यानी आप अपने गोल्स जो है उसको जानिए कि आपका एक्चुअली आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। ओके, आपका एक गोल होना चाहिए, और गोल जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती, राइट। एक होते लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल मीन्स आप ग्रेड 9 से ग्रेड 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे, या ग्रेड 8 से आप एक एम बना ले रहे कि ग्रेड 9 में ग्रेड 12 में मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, आई वांट good marks in grade 12. So from grade 8, grade 9, you are making this goal and you are working on that. You are implementing something, strategies to achieve this goal. तो ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल। एक होता शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल यानी कोई छोटा सा गोल कि आपने एक महीना पहले एग्जाम से कुछ एक महीना पहले आपको समझ में आया कि नहीं, अरे एक महीना बाद मेरे एग्जाम है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म गोल आपने डिसाइड किए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल ये आपके रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक मतलब जैसा कि आप अगर 2 साल पहले से यानी ग्रेड 11 और 12 से आप नीट का प्रिपरेशन शुरू कर दे रहे, तो ठीक है, आप अगर नीट का प्रिपरेशन शुरू कर दे रहे तो आप एक रियलिस्टिक गोल बनाए कि हाँ 2 साल में आई कैन प्रिपेयर फॉर नीट। लेकिन अगर आप एक महीना पहले जाग रहे और आप सोच रहे, इससे पहले आपने पढ़ाई नहीं किए कुछ भी, और आप सोच रहे कि नहीं एक महीने में आई विल प्रिपेयर फॉर नीट, और उससे पहले आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किए, तो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ रियलिस्टिक गोल, ठीक है। तो गोल्स जो होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए। तो अब आपको दूसरा टास्क ये है कि आप एक नोटबुक पर, अपनी जो नोटबुक है उस पर लिखिए कि आपका गोल क्या है। अगर आप ग्रेड 10 में है तो आपने अभी तक जो स्टडीज किए होंगे उसके हिसाब से अपना गोल लिखिए कि मैंने 70% के हिसाब से पढ़ा, मेरा 70% मार्क आना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ गोल परसेंटेज में नहीं रहता, गोल्स कुछ भी हो सकते। आपके गोल्स हो सकते कि आप जो है वो मेडिकल लाइन में जाए। मैं भी यहाँ पे सिर्फ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, वैसे तो जिंदगी के बहुत सारे गोल्स है। सबसे पहले तो हमारा गोल होना चाहिए कि हम गुड मुस्लिम या गुड इंसान बने, और आखिरत तो हमारा गोल होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो अभी हम स्टडीज के बारे में देख रहे, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू रिगार्डिंग करियर। ओके ओके, किसी ने लिखा आई गेट स्कैर्ड व्हाट इफ आई डोंट नो द आंसर्स एंड फेल, माय ब्रीथिंग गेट हेवियर। हाँ, इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, इंशाल्लाह हम आगे ये देखेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर, कि जब आप ये फील करें कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, ठीक है, और आपकी जो सांसें जो है वो बढ़ जाती, आपकी ब्रीथिंग्स जो है वो हेवियर हो जाती, तो आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को एंड में सॉल्व कीजिए। बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चन आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो इफेक्ट उस पर कर सकता, क्योंकि एक बार जब हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर बाद में फिर से हमारी जो बैक टू द पवेलियन जाने के लिए बहुत टाइम लग जाता। तो इसके लिए जो जो क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा कि मुझे नहीं आता, उसको मत सॉल्व कीजिए, यू कैन सॉल्व इट लेटर। दूसरे क्वेश्चन पे स्किप कीजिए, उसको सर्कल करके रखिए, और एट द एंड जब आपका सब हो जाए तब वो क्वेश्चन पे जाइए। तो इस तरह से आपका पूरा एग्जाम पेपर इफेक्ट नहीं, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारी बात चल रही थी स्टेप टेक्निक 1 की, कि हमको हमारा एक गोल सेट करना है और उसको प्रायोरिटाइज करना है, यानी जो गोल हम बनाए उसके लिए हम काम करें। कि अगर मुझे 95% चाहिए या 98% चाहिए, तो मैं अकॉर्डिंग टू दैट काम करूंगी। और अकॉर्डिंग टू दैट काम करने के लिए सिर्फ मैं अकेले नहीं करूंगी, बल्कि मैं अपनी पूरी फैमिली को भी इन्वॉल्व करूंगी। क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्टल में रह रहे, या अगर आप फैमिली के साथ है, इफ यू आर विद द फैमिली, तो फैमिली को कन्विंस करना होगा
कि ये जो पार्टीज है या बेकार में जो टाइम पास होता फैमिली गैदरिंग्स में, मैं नहीं इन्वॉल्व हो सकती इसमें। मेरा एक टाइम टेबल है, मैं ऑफ कोर्स मैं घर के कामों में आपका हाथ बटाऊंगी, लेकिन हाथ बटाऊंगा, घर के काम करूंगा, लेकिन मैं जो है बेकार में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो उस हिसाब से आपकी फैमिली जो है वो भी मेंटली प्रिपेयर रहती। आप बताइए कि मेरा ये टाइम, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम आई हैव टू स्टडी, अगर कुछ काम है तो अभी बता दीजिए, ठीक है, ताकि मैं कर लूं। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको अपनी फैमिली से बिल्कुल भी हाथ उठा लेना है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड 12 एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, सो आई विल नॉट डू एनीथिंग एट होम। नो, दिस शुड नॉट बी देयर फॉर बॉयज ऑल्सो एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो। आपको अपने, आप एक जिंदगी जी रहे, आप अपने घर का पार्ट है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है। तो जब हम हमारा गोल सेट करते तो इसमें हमारे जो साइड एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, अगर बॉयज है उनका एक फ्रेंड सर्कल है, कोई भी कभी भी आ जा रहा कि चलो बाहर जाना है, चलो बाहर जाकर चाय पीना है, या चलो हॉस्टल में एक अलग माहौल होता है, हॉस्टल में आ रहे हैं कि चलो बाहर जाना है, या किसी जूनियर से बात करने जाना है, या किसी सीनियर, नो, अपना एक टाइम टेबल आपको हर जगह फॉलो करना है, और अपने साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने हिसाब, उनके हिसाब से ढलना भी, और अपने हिसाब से उनको ढालना भी है। उनको बताना है कि मेरा ये टाइम स्टडी का है, और प्लीज मुझे जो भी है वो पहले आप बता दीजिए। और जब हम गोल सेट करते तो हमको हमारा जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव रखना है। यानी जब आप गोल्स सेट कर रहे उसी टाइम पर आपकी नीयत सही होनी चाहिए। आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं तो उसमें आप अल्लाह सुब्हान ताला को शामिल कीजिए। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि आई विल बी अ डॉक्टर, लेकिन कुछ तो उसमें दीन की बात होनी चाहिए, यानी अल्लाह सुब्हान ताला जिससे खुश हो। अब आप डॉक्टर बनेंगे और सिर्फ अपने फायदे के लिए, कमाने के लिए बनेंगे, तो फिर ये एक नॉर्मल गोल होगा। लेकिन जब आप ऐसा सोच लेंगे पहले से कि मैं डॉक्टर बन के थोड़ा बहुत अपने लिए तो कमाऊंगा, लेकिन मैं गरीबों की भी मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, या अगर मैं कोई अच्छी पोस्ट पर पहुंचता हूँ बड़े होकर, तो मुझसे जो हो सकता मैं सोसाइटी के लिए, अपने कौम के लिए करूंगा, तो उस ऐसे कामों में फिर अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आ जाती। ऐसे गोल जो आप सेट करते, इसमें अल्लाह सुब्हान ताला आपकी हेल्प करते, और हर तरह से, चारों तरफ से आपको मदद मिलती, ठीक है, हर तरफ से मदद मिल जाती। तो कुछ भी हम गोल सेट करें तो उसमें हम एक स्पेस रखें कि हम लोगों के लिए क्या करेंगे, हम अपने दीन के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हमको सोचना चाहिए, तो इसमें फिर ऑटोमेटिकली अल्लाह की मदद मिल जाती। और दूसरी चीज कि हमको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, और तीसरी चीज कि हमेशा हमको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। कैसे निगेटिव माइंडसेट पैदा होता बच्चों में, बताइए, किस तरह की बातें निगेटिव माइंडसेट को शो करती? You can write on the chat box. Yes, anyone? Negative mindset means के I can't do it. Yes, very good, Aisha Mohammed Ali. I can't do it. It's too hard. ये negative mindset वाली बातें हैं कि मैं ये नहीं कर सकती। आप पहले से ही सोच ले रहे, फ्रॉम द बिगिनिंग आप सोच ले रहे कि नहीं, मैं जो है, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पास जो है इतने रिसोर्सेस नहीं है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, या मेरे ऊपर बहुत ज्यादा घर का लोड है, मैं एक न्यूज़पेपर बेचने वाला हूँ, मैं कैसे करूंगा? नहीं, दिस नेगेटिव थिंकिंग शुड नॉट बी देयर। या फिर हमारे इंडिया पाकिस्तान में देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो किसी के पास नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स, भले से हमारे पास छोटे छोटे कमरे हो, बहुत सारे बच्चों को जो है इंडिया पाकिस्तान में हमारे पास में कमरे, सेपरेट रूम्स नहीं है स्टडीज के लिए, है ना। लेकिन फिर भी यस, आई एम नॉट कैपेबल टू डू इट, ये भी एक नेगेटिव माइंडसेट का एक सेंटेंस है। तो बहुत सारे आप उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जिनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सुबह जो है कुछ मजदूरी करते, या फिर हाथ काम करते, या फिर जो है न्यूज़पेपर बांटते, या कुछ और करते, कहीं कोई होटल में काम करते, और रात में पढ़ते। और ऐसी कितनी आपको मिसालें मिल जाएंगी। अभी फिलहाल, अभी रिसेंटली एक मुस्लिम स्टूडेंट, इंडिया में महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो वो स्टूडेंट जो है, उसके डैडी फार्मर थे, और फार्मर में भी उनका खुद का फार्म नहीं था। वो क्या करते थे,
वो खुद का फार्म नहीं था, वो क्या करते थे कि अगर कुछ भी काम मिल जाता वो कर लेते थे, जैसे कि फार्म की क्लीनिंग, इस टाइप से वो थे। उनका बेटा भी उनके साथ काम करता था, और वो बेटा सुबह से शाम तक काम करता था, और शाम में जाके फिर 8 घंटे वो कैसे मैनेज करता था, दिन भर में 8 घंटे वो IAS की तैयारी करता था। एंड नाउ ही बिकेम IPS और IAS, आई थिंक कुछ तो वो ही हैज क्लियर्ड द एग्जाम। तो ऐसे बच्चे जब पढ़ सकते, तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स जिनके पास थोड़ी बहुत फैसिलिटीज है, वो हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते? हम लोग बिल्कुल कर सकते। ठीक है, ओके। तो देखिए, अगर आपकी मीटिंग बंद हो गई तो फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके, सेम लिंक से यू हैव टू ज्वाइन इफ द मीटिंग क्लोजेस। तो हमने ये देखे कि गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी। उसके बाद में नेक्स्ट, आप ये जो लिंक दिख रही चैट बॉक्स में, इसको सेव करके रखिए, और इसी लिंक को क्लिक करके फिर आप बाद में ये सेम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइज वेल। ओके, ऑर्गेनाइज वेल, हमारी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा अहमियत है। हर फील्ड में आप देखिए, आप बड़े से बड़े ऑफिस में चले जाइए या आप छोटे से छोटे कोई किराना शॉप में चले जाइए, अगर ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं होती। तो हम हमारी स्टडीज को भी ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? 2-3 फील्ड है जिसमें हमको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए स्टडीज के फील्ड में ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। कि सबसे पहले तो हमको हमारा प्लानिंग है उसको ऑर्गेनाइज करना है। प्लानिंग को हमको कैसे ऑर्गेनाइज करना है कि एक पर्टिकुलर हमको प्लान करना है कि अभी आपके पास में कितना टाइम बचा है, आपको कितना लर्न करना है, कितने सब्जेक्ट्स है, कितने चैप्टर्स है, उसके हिसाब से यू हैव टू डिवाइड। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो स्टडी प्लेस है, आप कहीं भी पढ़े, अगर आपके घर में कोई स्पेस नहीं है पढ़ने के लिए, आप बाहर जाकर पढ़ने जा रहे हैं, तो भी आपके पास जो चीजें हैं वो जगह पर होनी चाहिए, जैसे कि आपके नोट्स, बुक्स, आपकी स्टेशनरी, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और जो नोट्स है वो हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि मैथ्स का एक सम आप एक पेज पर लिख रहे हो और फिर दूसरा सम कहीं और तीसरी नोटबुक में लिख रहे, नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सेपरेट सेपरेट जो है नोटबुक्स होने चाहिए, उसमें आपके जो नोट्स है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखे हुए होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम पे सारा कुछ आप बस ढूंढने में टाइम चला जा रहा आपका कि फुला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कहाँ है, फुला चैप्टर के क्वेश्चन, नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। जो मटेरियल है इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन में एक और चीज आती कि 2 वेज है, यू कैन ट्राई टू रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर एन एग्जाम। एक तो ये है कि आप ऑर्गेनाइज अपने काम को करें, और शुरू से बिगिनिंग ऑफ द ईयर से, जैसे आप ग्रेड 12 में है तो ग्रेड 12 की तैयारी आप कब से करते हैं? ग्रेड 12 की तैयारी बताइए, कोई ग्रेड 12 में होगा तो बताइए, आप ग्रेड 12 की तैयारी कब से शुरू करते? रेज योर हैंड, वी विल अनम्यूट यू। बताइए, ग्रेड 12 की तैयारी कब से शुरू होती? कोई बता सकते? ग्रेड 12 की तैयारी शुरू होती है, आपकी ग्रेड 12 की तैयारी शुरू होती है ग्रेड 8 या ग्रेड 9 से। ग्रेड 8 या फिर ग्रेड 9 से आपकी तैयारी शुरू होती है, वहां से आप तैयारी करते हैं। बल्कि कुछ स्कॉलर, कुछ जो एजुकेशनिस्ट है वो तो ये कहते हैं कि आपको ग्रेड 4 LKG UKG से उस टाइप से अपने आप को पेरेंट्स जो है वो ढाल देते हैं कि आप ग्रेड 12 में जो है अच्छा स्कोर कर पाए। तो क्रैमिंग जो है उससे हमको बचना है। ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के चीजें होते हैं, एक तो क्रैमिंग, क्रैमिंग मीन्स टाइम पर जाग रहे, टाइम पर जो है सारी चीजें कर रहे, टाइम पर स्टडी कर रहे, टाइम पर प्लान बना रहे, तो फिर आपको इस प्लान को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता। और एक तो ये है कि आप पहले से प्लान करें, ये ऑर्गेनाइजेशन में आता। तो क्रैमिंग इज हाईली स्ट्रेसफुल एंड वोफुली इनइफेक्टिव।
इट्स नॉट हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स। तो आप बिल्कुल क्रैमिंग को अवॉइड कीजिए, यानी जो टाइम पर आप प्रिपेयर करते हैं इसको अवॉइड कीजिए। एक प्लान बनाइए ऑर्गेनाइज, और पहले से उस पर काम कीजिए। और उस प्लान में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आप जो रिवीजन कब कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना प्रिपरेशन कब खत्म करेंगे। आप अगर एक कोचिंग क्लासेस का अगर आपको आइडिया होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव, ये हमारा पहली बार हुआ कि इंडिया से इतने बच्चे ज्वाइन हुए, क्योंकि हम लोग जब इंग्लिश में करते हैं तो हमारे पास गल्फ कंट्रीज से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं। तो आप ज्यादातर यहाँ पे आज इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो बताइए कि कोचिंग का आपके पास में क्या मेथड होता, कोई बता सकता ग्रेड 12 का स्टूडेंट, कब वो लोग अपना सेशन शुरू करते और कब जो है सिलेबस खत्म करके, और क्या क्या उनकी टेक्निक्स होती। यस, अच्छा, किसी ने पूछा कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग है। यस, इसकी रिकॉर्डिंग है, इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग डाल देंगे, तो आप लोग वो हमारे यूट्यूब चैनल से ले सकते। और उसके लिए लेकिन आपको हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करना पड़ेंगे। स्टेपिंग स्टोन्स के जो कुछ ग्रुप्स है, अगर आप नहीं होंगे तो अभी इसी सेशन में वो लिंक्स गर्ल्स और बॉयज की डाल देंगे। और हमारे फ्यूचर इंशाल्लाह भी यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ उर्दू या हिंदी में करें जो सेशंस, तो आप उसमें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो अब कुछ 1 मिनट या 2 मिनट के बाद मीटिंग बंद होगी, आप फिर से ज्वाइन कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है स्टेपिंग स्टोन्स वीकली, ओके। और आपको इसकी जो एग्जैक्ट लिंक है वो हमारे ग्रुप में मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पर, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस चैनल के बारे में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग इस हमारे चैनल से फायदा उठा सकते हैं। और भी बहुत से सेशंस हमारे पहले से उस पर मौजूद है, एग्जाम एंजाइटी के ऊपर, फियर के ऊपर, सारे अलग अलग सेशंस हैं इंग्लिश में। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उर्दू में और हिंदी में डाल सके। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ थे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ऑर्गेनाइज वे से काम करें, ठीक है। तो हम थे प्लानिंग पर कि जो इंडिया में जो कोचिंग क्लासेस होती है वो कैसे प्लान करते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 11। नीट और JEE की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हो जाती, ग्रेड 11 से। और फिर दिसंबर से पहले पहले, ग्रेड 12 में जो दिसंबर आता उससे पहले पहले दे फिनिश द सिलेबस, और उसके बाद में दे जस्ट गो फॉर द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब वहां पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस होती, जितना आपने लर्न किए उसकी प्रैक्टिस वहां पर आपको टेस्ट सीरीज में हो जाती। तो हमको ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी चीज, थर्ड चीज आती है कि क्रैम